रे मिस्टीरियो के सामने आया छोटा रे मिस्टीरियो। एलए नाइट ने मारा एजे स्टाइल्स को घर जाकर और जानेंगे कोडी रोड्स एंड रोमन के बीच में क्या हुआ स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। बस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। स्मैकडाउन अभी अभी खत्म हुई और अगर आप लोग दोस्तों बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं स्मैकडाउन के ऑफ एयर क्या हुआ है, तो दिस इज द वीडियो जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, स्मैकडाउन के अंदर क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के नाम लाइक कर दीजिएगा। दोनों सुपरस्टार दोस्तों इस टाइम हम लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं और आज की स्मैकडाउन प्रमाण है गाइस कि इनके जो भी मैच होगा रेसलमेनिया में वो कोई आम मैच नहीं होगा, वो काफी ब्रूटल जाएगा। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने आज की स्मैकडाउन में देखी थी वो थी अपने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्रांस। तो गाइस ये एरिना में आ चुके हैं और साथ ही साथ डैमेज कंट्रोल को भी फीचर किया गया है। यहां दोस्तों मिलवॉकी से आज की जो स्मैकडाउन थी वो लाइव थी। इसके अंदर दोस्तों ये दोनों आ चुके थे और गाइज अब लोग इंतजार कर रहे थे मास्टर ऑफ 619 का। तो रे मिस्टीरियो की एंट्रांस होती है और गाइज रे मिस्टीरियो का मैच सबसे बड़ा मैच था। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था एस्कोबार को फेस करेंगे, लेकिन गाइज जैसा इसका रिजल्ट आया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो एंड में डोमिनेट करते हैं और गाइज आउटसाइड टेकआउट भी कर देते हैं एस्कोबार को, वहां गाइज एक बंदा दिखाई देता उन्हें तब जब गाइज उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और गाइज ये था डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि आ रखा था दोस्तों मास्क लगाकर। रे मिस्टीरियो कंफ्यूज ये मास्क मैन कौन है, चूंकि उनकी राइवलरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है बेटे के साथ, लेकिन स्टिल दोस्तों डोमिनिक आए, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, उन्हें एस्कोबार ने अपने वाला 619 लगाया और फिर फैंटम ड्राइवर 1 2 और 3 यहां दोस्तों एस्कोबार जीत गए हैं। स्ट्रेस दोस्तों हम लोगों को तू मैं देखने को मिल रही है बियांका और बेली के बीच में। दरअसल बियांका इस पक्ष में नहीं थी कि नायोमी के साथ बेली काफी घुल मिल रही है। इस दौरान दोस्तों नायोमी समझाती है बियांका को कि आज का उनका मैच काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ईओ स्काई के खिलाफ होने वाला है और ऐसे में उन्हें उनकी मदद पड़ेगी। अब जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइस टैग टीम मैच बिटवीन द ओसी एंड हमारे थ्योरी एंड वॉलर का। ये दोस्तों क्वालिफायर था, मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है कि रोप्स के ऊपर पैर जाते हैं थ्योरी के और गैलोस को वो पिनफॉल ले लेते हैं। इसमें दोस्तों वॉलर भी उनका साथ निभाते हैं और गाइस वॉलर थ्योरी जीत जाते हैं। अब गाइज वो आगे बढ़ चुके हैं टूर्नामेंट में और इस तरीके से दोस्तों आज ओसी फिर से हार गए हैं। अब जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो काफी ह्यूज थी। यहां दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है वो था हमारी अपनी नायोमी का मैच। तो गाइस सच्ची बात बताऊं, नायोमी का जो मैच था ईओ स्काई के खिलाफ, ईओ स्काई दोस्तों हमें बैकस्टेज बेली के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ गई मैच से पहले। अब गाइस ये चीज तो पता थी कि बेली हेल्प को नहीं आ सकती है, तो नायोमी अकेली थी और कुछ ऐसा ही हुआ। एंड में दोस्तों जब नायोमी जीतने वाली थी तो डैमेज कंट्रोल की मेंबर्स आ जाती है और बेचारी नायोमी को लग जाता है मूनसॉल्ट और यहाँ उनकी पिनफॉल हो जाती है। इसके बाद सारे मिलकर दोस्तों अटैक करते हैं वहाँ नायोमी के ऊपर। वहाँ गाइस बियांका आती है, लेकिन गाइस बियांका के हमें चीज देखने को मिलती है कि बियांका की भी वहां पिटाई हो जाती है नंबर्स गेम होने के चलते दोस्तों, वो भी एंड में पिट ही जाती है। नायोमी के चेहरे पर मिस्ट फेंकी गई है और उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ थोड़ी देर बाद दोस्तों मुंह धुलाते हुए नजर आती है दोस्तों हमारी अपनी बियांका ब्लेयर नायोमी की, और बिन बात के टिफनी आकर दोस्तों वहां नायोमी का मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बेली असफल रही है अपनी मित्रों की आज मदद करने में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बातचीत कोडी एंड निक एल्डिस के बीच में। क्या बातचीत थी मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ दोस्तों शायद से कोडी ये चीज कह रहे थे कि वो जानते हैं रोमन क्या करने वाले। जेड कारगिल का दोस्तों हम लोगों को टीजर देखने को मिल रहा है। जेड कारगिल ये चीज कह रही है कोई आम सुपरस्टार नहीं है वो, और वो किसी के जैसे नहीं बनना चाहती बल्कि वो खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है। वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार है और ऐसे में उन्होंने फैसला लिया स्मैकडाउन को साइन कर दिया। स्मैकडाउन के साथ दोस्तों जेड कारगिल जो है वो कंफर्म हो गई है और गाइज नेक्स्ट वीक हम लोगों को अपेयर होते हुए भी नजर आने वाली है। सीएम पंक की जर्नी दिखाई जा रही है और नेक्स्ट जो रॉ होने वाली है उसके लिए उन्हें एडवर्टाइज किया जा रहा है फिर से। इसके बाद दोस्तों ब्रे वाइट की भी झलकियां दिखाई जाती है डॉक्यूमेंट्री की। तो गाइज डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली ब्रे वाइट की जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है गाइज केविन ओवेंस बातचीत कर रहे हैं निक एल्डिस से। इस दौरान आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं गाइज हमारे प्रिटी डेडली के सुपरस्टार्स। ये दोस्तों अपने टैग टीम मैच की बात करते हैं, ओवेंस बात करते हैं यूएस चैंपियनशिप की। तो यहां दोस्तों निक एल्डिस काफी कंफ्यूज नजर आते हैं, उनके हाथ भी देखा होगा आपने इंजर्ड है, जो कि मैंने आपको न्यूज भी बताई थी। यहां दोस्तों प्रिटी डेडली के सामने दोस्तों केविन ओवेंस एक मैच की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अगर खुद का नाम कमाना है तो मैं तुम्हें फेस करने के लिए तैयार हूं अपने पार्टनर के साथ। प्रिटी डेडली कहते
कहते हैं यार तेरे पास कहां से पार्टनर होगा कि पीछे दिखाई देते हैं एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन, छक्के छूट जाते हैं प्रिटी डेडली के मेंबर्स के। और ऑर्टन कहते हैं केविन नेक्स्ट वीक हम दोनों इन दोनों के खिलाफ आई एम ऑन, जिसके बाद ओवंस एंड रैंडी वहां से निकल जाते हैं। अब जो अगला सेगमेंट था ना वो गाइस सच्ची बात बताऊं आउट ऑफ द बॉक्स था, इतना मजेदार कि आप उसे पूछे ना। एजे स्टाइल्स का दोस्तों हो रहा था इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था और गाइस लास्ट नाइट ये शूट हुआ था। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि वो कह रहे हैं ये रेसलमेनिया लास्ट ईयर उन्होंने मिस की और आगे कुछ कह पाते हैं पो पो पो। बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एल नाइट अपने गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है और उसके बाद दोनों के बीच में छिड़ जाती है ब्रॉल। एकाएक कैमरा खराब होता है दोस्तों क्रू का और फिर दोस्तों हम लोगों को चीज देखने को मिलती है, वहां जाती है पुलिस के डैश कैम से दोस्तों देखने को मिलता है कि एल नाइट पेल रहे हैं दोस्तों एजे को बगीचे में गंदे तरीके से। इस दौरान दोस्तों पुलिस वाले एल नाइट को गिरफ्तार कर देते हैं। वहां दोस्तों एजे स्टाइल्स की पत्नी भी आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एल दोस्तों मानते नहीं है। इवन दोस्तों गाड़ी में भी उन्हें पैक किया हुआ था, फिर भी वो कह रहे थे यार तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तो एल नाइट की गिरफ्तारी हो चुकी है। नेक्स्ट वीक दोस्तों वो आने की बात की है यहाँ जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो नेक्स्ट वीक तक दोस्तों उनकी आप कह सकते बेल भी हो जाएगी और गाइस नेक्स्ट वीक काफ़ी मज़ा आएगा इनके बीच में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब दूसरा कॉल ऑफ फायर जहां दोस्तों जो हमारे अपने एओपी के मेंबर्स वो फेस कर रहे हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को। सच्ची लगा था इसके अंदर एओपी जीत जाएगी, डोमिनेंस भी कुछ ऐसी थी, लेकिन एंड में दोस्तों कुछ ऐसा जो कि किसी ने नहीं सोचा। एंड में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहां एओपी वाले पिनफॉल को जा रहे होते हैं, डॉकिंग्स पिनफॉल को तोड़ देते हैं और उसके बाद दोस्तों मॉन्टेज ने तगड़ा वाला रोल अप लगा दिया बिल्कुल और पिनफॉल लेकर बाहर निकल गए। तो यहाँ दोस्तों लैशली की टीम को एक बड़ी जीत मिली है और ब्रैकेट दोस्तों अब कुछ ऐसा लग रहा है थ्योरी एंड वॉलर दोस्तों यहाँ ब्रैकेट 2 में से जा चुके हैं और दूसरे में दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट भी आगे बढ़ चुके हैं टैग टीम टूर्नामेंट में। बात की जाए दोस्तों अब अपने पॉल हेमन की, तो पॉल हेमन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों हमें बैक स्टेज किसी से बातचीत करते हुए और एक कोई और नहीं बल्कि हमारे रोमन थे। वही चीज कहते हैं कि रोमन रेंस जी मैंने देख लिया है, कोडी अकेले ही आया है, आप आ जाइए। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है वो था गाइस नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वीक दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है बियांका ब्लेयर डकोटा गाई को फेस करने वाली है, तो काफी ह्यूज मैच ये रहेगा। और दूसरा मैच जो नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म्ड है वो है द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी का, जो कि दोस्तों टैग टीम है। और दूसरा टैग टीम जो होने वाला है वो है न्यू कैच रिपब्लिक का, जो कि दोस्तों फेस करेगी लिगार्डो डेल फेंटेस्मा को। जो इन दोनों मैचेस में जीतेगा वो अपने जो 2 स्पॉट बच रहे हैं ना लैडर मैच के वो पक्के करेगा। तो 2 टीम्स इन 2 मैचेस में से निकलेगी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले मैच की, तो रैंडी ऑर्टन एंड ओवंस का प्रिटी डेडली के खिलाफ, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और जेड कारगिल भी आने वाली है। मेन इवेंट बिगन हो चुका है गाइस और गाइस एंट्री हो रही है वो है रोमन रेंस की। वो गाड़ी में से निकलते हैं, क्या सॉलिड गाड़ी थी। वहां पॉल हेमन से कहते हैं कि सब ठीक, हेमन कहते हैं सब ठीक। उसके बाद एंट्रांस लेते हैं, एंट्रांस पर दोस्तों हर कोई उन्हें एक्नॉलेज करता है, नीचे दिखाया जाता है 1200 दिन से वो चैंपियन है, ट्राइबल चीफ की एंट्री होती है। सबसे पहले कहते हैं कि आज वो अकेले आ रखे हैं, पॉल हेमन कोई भी थ्रेट नहीं है और कोडी आ जाओ। और कोडी का आना बनता भी है क्योंकि उसे भी आप लोगों को जैसे मुझे एक्नॉलेज करना है। वहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है कोडी रोड्स की एंट्री। कोडी रोड्स को दोस्तों आज ज्यादा सपोर्ट था रोमन रेंस से। वहां दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है वो चीज कहते हैं आई केप्ट माई वर्ड और मैं अकेला आ रखा हूं, क्या तू भी अकेला आ रखा है? कोडी कहते हैं जी हाँ मैं भी वैसे ही अकेला हूं जैसे कि आप अकेले हैं। आगे दोस्तों जो रोमन है वो कहते हैं यू आर स्टूपिड टू मी, यू आर नॉट फिट टू बी फेस ऑफ दिस कंपनी, यानी कि मुझे नहीं लगता कि तू फेस बन सकता है इस कंपनी का। और आगे वो रीजन देते हैं, वो कहते हैं खुद सोच तेरे ऐसे बंदे को दोस्त बनाया है जो कि अपने आप में सांप है, वो मेरा लिटिल ब्रो सेथ रॉलिंस है। देख मैं तुझे याद दिलाना चाहूंगा एक टाइम था कि जब हम साथ हुआ करते थे, उसके बाद हमने बुरे कर्म भी किए और बाद में अच्छे कर्म भी किए, लेकिन जब चीजें सब सही जा रही थी उसने मेरे पीठ पर खंजर घोंपा। तो उस बंदे पर विश्वास कैसे कर सकता है जिस पर वो फिर से पूछते हैं क्या तू उस पर विश्वास करता है, जिस पर दोस्तों सेथ कहते हैं कि हाँ वो विश्वास करते हैं। और फिर वो कहते हैं सिंस तू शील्ड की बात कर रहा है तुझे याद दिलाना चाहूंगा पहली टीम जिसने टैग टीम मैच में टाइटल्स के लिए हराया था वो कौन सी थी याद कर ले। तो गाइज गोल्डस्ट एंड कोडी ने हराया था। तो यहाँ दोस्तों कोडी उसका रेफरेंस देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा लेकिन उस टीम का लास्ट नेम रोड्स था। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि आई अप्रिशिएट योर एजुकेशन जो तू फैमिली के ऊपर दे रहा है और ये चीज़ कह रहा है ये वो सो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि आगे दोस्तों कोडी ये चीज़ कहते हैं कि सेथ रॉलिंस में भी
मेरी गट्स को हिट करे। एंड मे बी एक और चीज जो मैं तुझसे पूछना चाहूँ वो ये कि तू तो कह रहा है मेरे पार्टनर के बारे में, लेकिन तू खुद सोच तू किसके साथ है? अपने रॉक के साथ, सो कॉल्ड रॉक के साथ, जो कि इस वक्त आ रखा है तुझसे ही फाइट करने के लिए। और चूंकि वो खुद को फाइनल बॉस बताता है, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं कि एक्चुअल में चीफ कौन है। यहां दोस्तों उन्होंने कहा कि इंचार्ज कौन है, वो काफी कंफ्यूज है, क्या वो रोमन है या फिर रॉक। कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी ने भी वही चीज की जो कि रोमन ने की, यानी कि आग लगाना। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि देखो कोडी, रोमन कहते हैं कोडी देखो तुम पॉलिटिशियन से कम नहीं हो, क्योंकि मैंने जितना देखा तुमने लोगों से वादे किए, झूठे वादे। तुमने कहा तुम चैंपियन होंगे, लास्ट ईयर तुम चैंपियन नहीं बन पाए, और बार बार ये चीज तुम कहते रहते हो जैसे कि पॉलिटिशियंस कहते हैं। लेकिन गैस व्हाट, यू आर ऑलवेज नंबर 2। तुम हमेशा नंबर 2 रहोगे, कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकते, क्योंकि आई एम द नंबर 1 एंड मैं हमेशा नंबर 1 ही रहने वाला हूं। कोडी कहते हैं कि रोमन तुम कह रहे हो कि तुम कंपनी में पले बड़े हो, जो कि सच भी है, और कहीं ना कहीं तुम सीना ऑस्टिन जैसे बनना भी चाहते थे, और तुम लगभग बन भी चुके हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन तुम जैसा बनना चाहती हो। लेकिन गैस व्हाट, एट दिस मोमेंट रेसलमेनिया में मैं तुम्हें हराने वाला हूं। तुम कह रहे हो मैं नंबर 2 हूं, लेकिन दिस टाइम आई एम D1। तो यहां दोस्तों उन्होंने अपनी बात रख दी और उसके बाद गुड लक कहा, हाथ बढ़ाया, लेकिन रोमन रेंस ने हाथ नहीं मिलाया उनसे, बल्कि हेमंत से मिलाया और रिंग को लीव कर दिया। इस दौरान वो चुटकी बजाते हैं और गाइज एक फैन गाली भी देता है वहां रोमन रेंस को, जो कि कैमरे पे आ गई, थोड़ा सा बीप करना पड़ गया। और फिर जैसे उन्होंने चुटकी बजाई वहां जाते हैं सोलो सिकोआ एंड जिमी, जो कि घेर लेते हैं कोडी को। यहां अटैक हो सकता था, लेकिन गाइज फिर कोडी मुस्कुराए और वहां आ गए सेथ रॉलिंस एंड जे ऊसो, जो कि काफी क्रेजी था। जे का आना लिटरली गूज बम्स लाने वाला था। और फिर दोस्तों इन तीनों के बीच में, उन तीनों के साथ फेस ऑफ होता है, स्मैकडाउन और फिर चली जाती है। तो स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ? क्या कोई भसड़ हुई है? काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों इसके बाद चीजें क्लियर हो जाती है और शायद वहां से चल देते हैं। जे एंड कोडी रिंग के अंदर रहते हैं और गाइज वहां कोडी ने अपना जूता उतार दिया और फैन से पूछते हैं किसे दूं। जहां दोस्तों एक जूता उन्होंने रिंग साइड पर जो क्रू रहता है उसे दिया, और दूसरा जूता दिया जे को, जो कि घुमा के ऐसे फेंके ऑडियंस में, जाकर किसी को लगा होगा शायद से। वेल गाइस, इस तरीके से स्मैकडाउन खत्म हुई है। और बार बार कोडी जिस तरीके से अपनी चीजें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने आज कहा है ना कि वो नंबर 1 है, क्या आप उससे सहमति रखते हैं? ये आज का सवाल है। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब। धन्यवाद। शब्बक है।